नीतीश कुमार के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। दरअसल सीटों के बंटवारे के बाद जब 101 और 101 ये फॉर्मूला तय हुआ तो जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हो गए। जेडीयू के दफ्तर पहुंच गए, वहां हंगामा करना शुरू कर दिया और इस हंगामे के दरमियान हमारी रिपोर्टर सलोनी भी वहां पहुंच गई। जब सलोनी वहां पहुंची और उन्होंने जेडीयू के नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो जो बात निकलकर सामने आई वो पूरे के पूरे एनडीए की नींद उड़ाने वाली है। सलोनी से बात करते हुए जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने इस्तीफा तक देने की बात कह दी। आप खुद सुनिए। अब उसी के विरोध में तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता है वो यहाँ जमा हो गए हैं और लगातार अपने इस्तीफे की बात कह रहे हैं और सरकार के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं। क्या मांग है? हम लोग 90 मीनापुर विधानसभा से आए हैं, मीनापुर मुजफ्फरपुर से। हम लोग की मांग यही है कि 90 मीनापुर विधानसभा में जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए। किसी दूसरे हयाती कार्यकर्ता जो दूसरे दल के है, जो भाजपा हो लोजपा, उसको बुलाकर जदयू के सदस्यता दिला के टिकट न दे। भाजपा भी तो आप ही लोग की सहयोग। भाजपा हमारा मंजूर है, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दे दीजिए ना। भाजपा के ही सिंबल पे लड़ा दीजिए। आप भाजपा के आदमी को बुलाकर जदयू के सिंबल पे लड़ाइएगा, तब तो हम लोग इस्तीफा देंगे, उसका विरोध करेंगे। अगर जदयू का सिंबल है तो जदयू का ही कार्यकर्ता, जदयू का नेता होना चाहिए। नहीं तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए। बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, BLA 2, BLA 1 और यहाँ तक कि सारे प्रखंड अध्यक्ष, 3 प्रखंड अध्यक्ष, विसूत्री के अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सब लोग सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं। अब दोस्तों ये सिर्फ एक कार्यकर्ता की बात नहीं है, बहुत से कार्यकर्ताओं ने ये बातें कही हैं। हम आपको उन सबकी भी बातचीत सुनाएंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये हंगामा क्यों मच गया है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में 110 सीटें चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए। बिहार की पुरानी राजनीति है, बड़ा भाई और छोटा भाई की राजनीति। लोकसभा चुनाव में सीटें ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की कम थी। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, लेकिन इस बार यह था कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे। पहले फॉर्मूला यह बना कि 103 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे, 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान ने कुछ ऐसी चक्री फंसा दी कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। फिर नीतीश ने कहा कि 110 सीटों पर हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। मंथन चला, पटना से लेकर दिल्ली तक मीटिंगों का दौर चला और आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार को झुकना पड़ा। किसके दबाव में झुकना पड़ा ये भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन इस सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू की सीटें बराबर हो गई, 101 और 101। अब ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती थी वो करने में बहुत हद तक कामयाब हो गई। लेकिन राजनीति में एक बहुत टेक्निकल पॉइंट आता है दोस्तों, वो ये कि जब आप गठबंधन करते हैं तो कमरों में बैठे हुए नेता तो गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं वो गठबंधन नहीं कर पाते। नीतीश के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जो सीट जेडीयू के कोटे की है उस सीट पर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कैसे चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यह भी है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू के हिस्से की जीती हुई होंगी लेकिन वहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी या वहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये मामला जो पूरा है ये बिहार की राजनीति में गड्ढमड्ढ हो गया। अब जब हंगामा इतना बढ़ गया तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी बढ़ गया। कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। सीट जदयू का मिल रहा है तो फिर सीट जदयू, तो फिर भाजपा का आदमी क्यों टिकट दे रहे हैं? हम मेहनत हम लोग करेंगे तो हम लोग का हक दाना होना चाहिए। कोई खेती किए हम, फसलों उगाए हम, जब काटने की जब बारी है तो किसी और का काटने नहीं देंगे कि मेरा उपज है तो हम काटेंगे ना। यही हम लोग का नाम है। ऐसा होता है मतलब पूरा जन धन से अति कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे और क्या कहेंगे। सलोनी ने जो ये रिपोर्टिंग की दोस्तों जेडीयू कार्यालय से, वहां पर एक और बात निकलकर सामने आई जो बात अभी तक दबी जुबान कही जाती थी। वो बात ये कि नीतीश के कार्यकर्ता अब खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। जब सवाल ये पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार को किसने हाईजैक कर लिया तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि वही इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं। जाहिर सी बात है कि उनका निशाना किस पर था ये आप भी समझ रहे होंगे, ये भी सुनिए। लेकिन अगर जदयू का खाता है तो आप जदयू के प्रत्याशी को दीजिए ना। खेला कहला कर रहे हैं, नीतीश जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी भी नेता को, सब खेल खेलता है। हाईजैक किए हुए हैं, पूरे मुख्यमंत्री जी को हाईजैक किए हुए हैं। कौन हाईजैक? कांटी, मीनापुर, गायघाट की तमाम कार्यकर्ताओं की आवाज सीएम हाउस तक नहीं जा रही है। कौन मुख्यमंत्री को कौन हाईजैक? टूट गया है।
जो उनके आसपास बैठे हैं, जो उनको ख्वाब दिखाते हैं, धोखेबाज लोग जो मीनापुर में धोखेबाज को टिकट देना चाहते हैं, काटी में भी धोखेबाज को, गायघाट में भी धोखेबाज को, ऐसा नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूट चुका है। मात्र 5 दिन नामांकन का शेष है। सभी विरोधियों गुटों का एक साजिश है कि मुख्यमंत्री को कमजोर किया जाए। ऐसी स्थिति में हम लोगों आज काटी विधानसभा से, मीनापुर विधानसभा से और गायघाट विधानसभा से तमाम कार्यकर्ता, ये तीनों सीट पे किसी दूसरे को टिकट तीनों सीटों को आयातित उम्मीदवार को लाया जा रहा है। आप याद कीजिए, जिस समय गायघाट में बागी थे, उस समय बागी कैंडिडेट जदयू के खिलाफ लड़े थे। आज वैसे कैंडिडेट को क्यों लाया जा रहा है जदयू के खिलाफ, जबकि जदयू का सीट है मीनापुर, जदयू का सीट है काटी, जदयू का सीट है गायघाट। जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, जो जिन्होंने पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ा है, पार्टी के लिए अपने पूरे समाज के साथ तन मन धन से काम किया है, वैसे लोगों को आज दरकिनार किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है 5 दिनों का। मीनापुर, काटी, गायघाट सहित तमाम मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं में रोष है। अगर समय रहते अगर आप नहीं इसको देखे तो मुजफ्फरपुर में जदयू का तमाम विखंडन हो जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। हम सारे सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर सलोनी आपके लिए निकाल कर लाई है जेडीयू के कार्यालय से, तस्वीर, ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये बिल्कुल ग्राउंड की हकीकत है। और हकीकत ये है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में नहीं बन रही है। भले ही बीजेपी ये बोले कि हम पांडव की तरह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नाराज कुशवाहा भी हैं, नाराज जीतन राम मांझी भी हैं, नाराज नीतीश भी हैं, हर कोई नाराज है। लेकिन अब चुनाव लड़ना है तो किसी तरीके से सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन नीतीश के कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है, जिस तरीके से 1 नहीं 2 नहीं कई सीटों पर यह गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात यह है कि चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को जेडीयू के कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे, इस बात की गुंजाइश नहीं है। चिराग के नेताओं को जेडीयू के कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे, इस बात की भी गुंजाइश नहीं है। और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी आप पहले ही देख चुके हैं। कुल मिलाकर बिहार में एनडीए बुरी तरीके से फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग जरूर हो गई है, लेकिन जमीन पर यह सीट शेयरिंग कितना कमाल कर पाएगी, ये 14 नवंबर की तारीख बताएगी, जब नतीजे आएंगे। लेकिन आज की तारीख में बिहार में एनडीए बुरी तरीके से अपने ही नेताओं के बीच में फंस चुका है।